देखिए सर, मैं कुछ नहीं जानता। आप पिछले 6 महीने से मुझे वायदे पे वायदे किए जा रहे हैं। या तो आप मेरी तनख्वाह 1.5 लाख से 2 लाख कर दीजिए, या फिर मैं आपकी कंपनी में से रिजाइन कर देता हूँ। एक तो ये लॉकडाउन की वजह से आपने मेरी सैलरी भी आधी कर दी है। नाउ इनफ इज इनफ। क्या हुआ साहब? माचिस ढूंढ रहे हो? ये लीजिए माचिस भी और सिगरेट भी। थैंक यू। अरे आप तो वही हो ना साहब, जो उस गैराज में कार वॉश का काम करते हो? जी। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। अरे क्या बात करूं साहब, डेली की 3 कार वॉश करता हूँ, 300 रुपए मिलते। आज 5 कार वॉश की, 500 मिले। पर आज के जमाने में बहुत दे दिया रे बोले, बहुत दे दिए। साहब आप कुछ बता रहे थे मुझे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज के दिन में 300 रुपए से क्या होता है। अरे बहुत हो जाते हैं साहब। क्यों, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? शादी भी हो चुकी है और एक बच्चा भी है, और एक कुत्ता भी पाला हुआ है साहब। अरे यार, कैसे मैनेज कर लेते हो तुम? एक मैं हूँ जो कि 1.5 लाख से 2 लाख करने में लगा पड़ा हूँ, और एक तुम दिन के 300। इट्स इम्पॉसिबल मैन। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ साहब, जो अक्सर मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे। पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए साहब, इसे क्या कहते हैं? लाइन? हाँ, लाइन। अब मैं आपको इस लाइन की कहानी सुनाता हूँ। लाइन की कहानी? हाँ साहब, जरा गौर से सुनिएगा। अरे आप बैठिए तो सही। ठीक है, चलो सुनाओ। एक नौजवान पर बलवानों में बलवान एवं बुद्धिशाली एक महान योद्धा जैसा राजा कई सालों पहले हुआ करता था। अपने जीवन काल के दरमियान उस राजा को पराजित करने वाला और कोई था ही नहीं। सालों तक वो युद्ध करता रहा, हर राजा की रियासतों को हासिल करता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। एक दिन अचानक काल का पहिया घूमता है और वो राजा पहली बार एक युद्ध में पराजित होता है। उस सदमे को वो सहन न कर पाया और सब कुछ छोड़कर अपनी चिलम को भरकर वो एक समंदर किनारे चला गया। एक गहरा कस लगाकर उस चांदनी रात में समंदर के पानी में जब उसने अपने प्रतिबिंब को पाया, तब जाना कि अब तो वो बूढ़ा हो चुका है। और एक गहरा कस लगाकर जब अपने भीतर मन से महादेव को याद किया और अपनी सल्तनत की तरफ मुड़कर देखा, तो पाया कि अब इस बुढ़ापे में मैं इतनी सारी धन दौलत का क्या करूंगा। और मन ही मन बोल उठा, मैं जिंदगी को जीत तो गया पर कभी जी ना सका। उस आत्मज्ञान के बाद समंदर के पानी की लहर जहां तक आती थी, वहां पर जाकर उसने एक रेखा का निर्माण किया और उस रेखा को आखिरी रेखा का नाम दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि इस रेखा के उस पार जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अपनी सारी धन दौलत को गरीबों में बांटकर वो कहीं दूर चला गया और जाते जाते एक जीवन मंत्र देता चला गया, जिसे हम आज की भाषा में द रूल ऑफ फिनिश लाइन कहते हैं। फिनिश लाइन। पर साहब, ये तो बताए कि आपका ये जीवन मंत्र है क्या? बताता हूँ साहब। अब जो मैं करता हूँ
उसे मेरे साथ कीजिएगा। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हे परम कृपालु परमेश्वर, आपने हमें जो कुछ भी दिया, हे परम कृपालु परमेश्वर, आपने हमें जो कुछ भी दिया, ये परिवार, ये दोस्त, ये धन दौलत, ऐशो आराम, ये परिवार, ये दोस्त, धन दौलत, ऐशो आराम, मैं तो इसके लायक तक नहीं था। मैं तो इसके लायक तक नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे हर बार कि आपने मुझे हर बार मेरी लायकात से भी परे हर वो चीज दी मेरे लायकात से भी परे हर वो चीज़ दी जिसका मैं हकदार भी नहीं था। जिसका मैं हकदार भी नहीं था। हो सके तो मुझे बस इतनी शक्ति देना हो सके तो बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। मैं गरीबों की मदद कर सकूं। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपनी दोनों आंखों को खोलिए। अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को अवकाश के समक्ष करके चिल्ला कर बोलिए, बहुत दे दिया रे शंभू, बहुत दे दिया। बहुत दे दिया रे शंभू, बहुत दे दिया। सुबह होने को हिसाब अपने घर जाइएगा और अपने माँ के हाथों से बनी 2 कप चाय पीजिएगा। जिंदगी का आह्लादक अनुभव देती है। जी बिल्कुल। चलिए अब मैं चलता हूँ। चलिए मैं भी चलता जय हूँ। शिव शंभू। जय शिव शंभू। क्या बात कही उन्होंने, क्या बात। फिनिश लाइन। हेलो सर, अब मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए और ना ही रिजाइन। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, आप चाय बनाइए, मैं घर आ रहा हूँ।